हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है इस वक्त पीएचडी का, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से आया हुआ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी साल में 2 बार पीएचडी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, पीएचडी के एडमिशन लेता है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी भी है इंडिया में। हमेशा इसकी रैंक टॉप 3 में ही रहता है हमेशा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसका रिसर्च भी काफ़ी बेहतरीन है, रिसर्च का लेवल भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपका ड्रीम रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का, रिसर्च परस्यू करने का, सो दिस इज़ द राइट टाइम। आप अभी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी साल में 2 बार एप्लीकेशन इनवाइट करता है। अभी मार्च टर्म का एप्लीकेशन आया हुआ, जिसे हम RET कहते हैं, रेट कहते हैं। तो RET में जो एडमिशन है वो बेसिकली इंटरव्यू बेस्ड होता है। इसमें कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होती है। और एक और जो एडमिशन होता है, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन करवाती है और उसके बाद आपका एडमिशन होता है। तो ये वाला जो एप्लीकेशन आया है, ये बेसिकली जो वेबसाइट है, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, bhu.ac.in। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जबकि जो रिक्रूटमेंट, आई मीन टू से, जो एडमिशन का एप्लीकेशन आया हुआ है, वो BHU की एक दूसरी वेबसाइट है, वो रहा ये है bhuonline.in। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 2 वेबसाइट हैं, bhu.ac.in और दूसरा है bhuonline.in। तो जो एप्लीकेशन आया है रेट का पीएचडी एडमिशन के लिए, वो आपको ऑनलाइन वाले वेबसाइट से मिलेगा, bhuonline.in पे। आपको यहाँ पर आना है और उसके बाद बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है। आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर RET इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2020। ठीक है, ये रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरीज के लिए है। यानी ये वाला जो एडमिशन है, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया हुआ है। तो वेरियस कैटेगरीज में, वेरियस सब्जेक्ट्स में ये एप्लीकेशन आए हुए हैं। आप यहाँ से बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई के लिए भी क्लिक कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको लेकर के जाएगा एक दूसरे पेज पर, एप्लीकेशन फॉर रेट एग्जम्प्टेड मार्च 2020। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। और इसके अलावा आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे और फिर साइन इन करके आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सीट्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये रही वो बुलेटिन जो इस बार की है। मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ इस पर। तो वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो है कि कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना एकेडमिक जो डिग्री है, वो सेशन 18-19 या उसके पहले कंप्लीट कर लिया हो, क्योंकि डेफिनेटली मास्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। और ये 20 मार्च, ठीक है, ये एक्चुअली पीएचडी प्रोग्राम मार्च में आता है, बट अभी लॉकडाउन की वजह से ना ये थोड़ा सा लेट आया है। ये मार्च में आता है बट अभी लेट आया है। तो डेफिनेटली इसके डेट्स वगैरह आप लोग जानना चाहोगे। सबसे पहले एप्लीकेशन की डेट पे लिए चलता हूँ कि कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रेट एग्जम्प्टेड ऑनलाइन फॉर्म, ये 8 दिसंबर यानी कल ही रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो कल रिलीज़ हुआ है। तो आपके पास अभी कितना समय है? 18 दिसंबर तक का है। यानी आप ये लास्ट डेट 18 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हो। देखो, BHU में पीएचडी करने का बहुत बड़ा ड्रीम होता है स्टूडेंट्स में, तो आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। इंटरव्यू होगा। देखिए, सीट कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सीट कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका परफॉर्मेंस जो भी होगा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी सारे डेट्स भी देख लीजिए। जो डेट है ऑफ टेस्ट बी काउंसलिंग एडमिशन का, वो 21 दिसंबर को रखा गया है। और लास्ट डेट रखा गया है डिपोजिशन ऑफ फ़ी, यानी एडमिशन के बाद 20। तो बहुत ही रैपिड तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होने वाला है, मतलब 1 मंथ भी नहीं लगेगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको करना क्या है? सिर्फ आपके पास नेट होना चाहिए या फिर आपके पास JRF होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, किन किन सब्जेक्ट्स में अगर आप नेट हैं और JRF हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है
आपके पास कोई भी अवार्ड लेटर हो, रिसर्च से रिलेटेड कोई फेलोशिप हो, जैसे कि CSIR का हो सकता है, ठीक है, CSIR का हो सकता है, UGC का हो सकता है, AICTE का हो सकता है, DST का हो सकता है, या फिर DRDO का हो सकता है, या फिर DAE का हो सकता है, DBT का हो सकता है, या फिर ICAR का हो सकता है, या फिर ICMR का, और आयुष का। ये सारे जो हैं ये सभी फेलोशिप प्रोवाइड करने वाले संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। आप में से जिस भी सब्जेक्ट में आपने इस संस्था से JRF या नेट क्वालिफाई किया है, आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, पूरी तरीके से आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन डालना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के बाद कोई नीड नहीं है आपको इस एप्लीकेशन के हार्ड कॉपी को BHU भेजने की। सिर्फ आपको ऑनलाइन bhuonline.in पर जाकर के ही क्लिक करना है और एप्लीकेशन सबमिट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी आप इससे रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन जब ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, BHU वेबसाइट का भी और इसका भी, दोनों का दे दूंगा, ठीक है। बीच में बोलना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको लगातार नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल के मिलते रहेंगे हायर एजुकेशन से रिलेटेड। इसके जो फ़ी रखी गई है वो 250 रुपीज़ है रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए, और अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपीज़ रखी गई। तो खास ज़्यादा फीस नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए, डेट्स वगैरह हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए। एडमिशन के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनकी लिस्ट दी हुई कंप्लीट। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, ये कुछ 8 डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे जो आपको लेकर के जाना है। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है समझ लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए, सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा और कुछ भी नहीं होगा, यानी कोई इंट्रेंस नहीं होने वाला है। जब कोई इंट्रेंस नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन में एक चीज़ ज़रूर पूछेगा आपसे, नेट क्वालिफाइड है या फिर आप JRF क्वालिफाइड है। तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। अगर आप JRF क्वालिफाइड है तो आपके पास दोनों होगा, नेट भी होगा और JRF भी होगा। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपके पास JRF नहीं होगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म जब आप सबमिट करोगे तभी आपसे पूछेगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू। इस एग्ज़ाम का मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस रखता हूँ, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं BHU के कई बार, और काफ़ी अच्छा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, जो वहाँ का इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ सिलेक्शन भी हुआ था। तो कई बार ऐसा होता है कि इंट्रेंस आप निकाल लेते हो लेकिन इंटरव्यू में जाकर के आपका सिलेक्शन रुक जाता है, बट मेरा सिलेक्शन हुआ था वहाँ पर। मैं ये बता दूँ आपको कि इसमें आपको इंटरव्यू तैयार करना है। इंटरव्यू तैयार करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा सा रिसर्च सिनॉप्सिस होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा सा रिसर्च सिनॉप्सिस किसी एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर ले जाइएगा, जो स्पेशली थोड़ा न्यू हो, था ना, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, कि टॉपिक को पढ़ने के बाद एग्जामिनर जब वहाँ से आपसे, जो इंटरव्यू वाले हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे प्रोफेसर्स, तो आप बखूबी उनका आंसर कर सको, ठीक है। इसके अलावा चलिए देख लेते हैं कि कितनी सीट है किस किस सब्जेक्ट में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीट को जानना कि आप एलिजिबल हैं, बट क्या आपके सब्जेक्ट में सीट आई हुई है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ और इसमें सब्जेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि ये रहा सब्जेक्ट, ये फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट्स हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का है, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सीट्स होगी। जैसे ये डिसिप्लिन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये उनके सब्जेक्ट कोड हो गए, और ये कितनी सीट है, एग्जम्प्टेड सीट कितनी आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले जिनमें सीट्स नहीं है वहाँ पर 0 लिखा हुआ होगा, मैं सिर्फ उन्हें रीड करूँगा जिनमें सीट्स आई हुई हैं। बंगाली सब्जेक्ट में सिर्फ 1 सीट है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा सीट हैं 10 सीट। BHU में मैक्सिमम 10 ही सीट आती है जनरली, बट कभी कभी ज़्यादा सीट भी निकल जाता है। फ्रेंच सब्जेक्ट में 4 सीट आपको मिलेगा। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ आर्ट में 1, टूरिज्म मैनेजमेंट में 2 मिल जाएगा। इसके बाद उर्दू सब्जेक्ट में आपको 5 सीट मिल जाएंगी। फिजिकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिल रहा है, वो है 20, है ना। जिन लोगों का BPEd और MPEd होगा ये उन लोगों के लिए है। उसके बाद आप म्यूजियोलॉजी में 1 सीट देख रहे हो। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसमें कोई भी सीट नहीं है। रेट एग्जाम्प्टेड में ज्योग्राफी में सीट नहीं आती है जनरली। जब भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में सीट आता है तो वो अभी इसके बाद जो सीट आएगा, मतलब इसके बाद जो एप्लीकेशन आएगा उसमें आएगा। तो जनरली 10 सीट आती है, 10 से 20 भी हो सकता है ज्योग्राफी का। बट
इसके बाद जर्मन लैंग्वेज में है 8 सीट आई हुई है ना। इसके बाद संस्कृत में 9 सीट है, पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़ में 6 हैं। हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में ये आया हुआ है 7, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है ना, आर्कियोलॉजी से, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 सीट आई हुई हैं, आईपीआर में 1 सीट है और फिलॉसफी में 2 सीट आई हुई हैं पीएचडी की आर्ट्स फैकल्टी से। विजुअल आर्ट में आप देख सकते हो अप्लाइड आर्ट्स के लिए 2 सीट है, इसके अलावा और किसी में भी नहीं है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में ये 10 सीट आई हुई हैं जिनका बीएड और एमएड होगा। लॉ में 7 सीट आई हुई है, इसमें भी ह्यूमन राइट्स ड्यूटीज़ के लिए 3 सीट अलग से हैं। फिर सोशल साइंसेज में अगर हम जाएँ तो इकोनॉमिक्स में 8 सीट आई हुई हैं, हिस्ट्री में 9 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 11 सीट हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी में 15 सीट रखी गई हैं, जिसमें से कि एमएमबी में 2 हैं, वीकेएम में 3 हैं और वीसीडब्ल्यूआर में 2 हैं। ये सभी एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो बीएचयू के जो कैंपस है उससे बाहर है, एमएमबी कैंपस में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सबल्टर्न स्टडीज़ में आपके पास 3 सीट्स हैं, ये एक नया है, न्यू ऐड हुआ है बीएचयू में एमफिल पीएचडीज़ के लिए, ठीक है, सबल्टर्न। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में टोटल 15 सीट आई हुई है पीएचडी के लिए, एंड देन फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में कोई भी सीट नहीं है, सब में 0 0 0। इसके बाद संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान में आया हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद में 2 सीट है, सामवेद में 1 है, ऋग्वेद में 1 है और साहित्य में 5 सीट है। इसके अलावा 4 सीट आई हुई है जैन दर्शन के लिए, बुद्ध दर्शन के लिए 3 सीट है, वेदांता के लिए 2 सीट है और पुराणलिथास के लिए 1 सीट है। पुराणलिथिस ये है, पुराण तिथास से रिलेटेड है, मतलब जो पुरानी तिथियाँ होती हैं, हिस्टोरिकल थोड़ा सा इसमें है इवेंट। इसके बाद देखिए फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करें तो रेट एग्जाम सेट सीट जो है सबसे ज़्यादा फिजिक्स में है, 50 सीट आई हुई हैं, केमिस्ट्री में 60 सीट आई हुई हैं एग्जामटेड से, मतलब बम्पर वैकेंसी है भाई, बम्पर वैकेंसी। जियोलॉजी में 10+5 आया हुआ है, जूलॉजी में 14 सीट आई हुई है, बॉटनी में 12 सीट आई हुई है, कंप्यूटर साइंस में 7 और मैथमेटिकल साइंस में 1 है। मतलब इतनी वैकेंसी फैकल्टी ऑफ साइंस में तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के पास। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट हैं, जियो फिजिक्स में 4+3 सीट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 है, होम साइंस में 6 सीट है, मैथमेटिक्स में 12 है और स्टैटिस्टिक्स में 1 सीट है। साइकोलॉजी में कोई सीट नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीट है, 3 सीट है मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में, 2 सीट्स हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में और ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स इसमें आए हुए हैं। इसके बाद मेडिकल साइंसेज में बात करें तो मेडिकल साइंसेज में सीट्स जो है मेडिकल केमिस्ट्री में है, बेसिकली आईएमएस है ये, आयुर्वेदा, शल्य तंत्र में 10 है और शालक के तंत्र में 3 सीट्स आई हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, 3 सीट और 1 सीट अलग अलग डिसिप्लिन में आए हुए हैं। वहीं 12 सीट आई हुई है काया चिकित्सा में आया हुआ है और 4 सीट आया हुआ रचना शरीर में और संज्ञाहरण में आया हुआ है 4, ठीक है। तो ये अलग अलग सीट्स हैं। क्रिया शरीर में भी 5 सीट्स आए हुए हैं, अच्छी खासी, हर साल इसमें इस फैकल्टी में हर साल अच्छी सीट्स आती हैं फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में। तो ये एलाइड सब्जेक्ट में है, इसमें आप ऐसा नहीं है कि अगर आपके सब्जेक्ट का नहीं आया है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में नहीं आया तो आपके लिए नहीं है, ये एलाइड सब्जेक्ट में भी आते हैं, ये एलाइड सब्जेक्ट में भी एडमिशन लेते हैं, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट से एडमिशन ये लेते हैं डिपार्टमेंट्स, तो आप भी जा सकते हो। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी सीट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी सीट्स एक एक करके, ठीक है। सारा नाम पढ़ने जाओगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ईएसडी में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसमें टोटल 2 सीट्स आई हुई हैं एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस में टोटल 8 सीट्स आई हुई हैं डेंटल साइंस के लिए। तो अगर बात करें तो इतनी सीट्स हैं यहाँ पर, और अलाइड सब्जेक्ट का एक सेक्शन आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आपको देखना होगा, ठीक है, आपको देखना होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अलाइड वाले सेक्शन में आता है, ठीक है। इसके लिए नोटिफिकेशन मैं आप लोग को दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, यहाँ पर आपका एडमिशन 2 क्राइटेरिया पे होता है। नंबर 1 आपका जो API है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और दूसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। ये जो इंटरव्यू आप दोगे, इन दोनों को ऐड करके टोटल मार्क्स बनता है और इस टोटल मार्क्स के बेस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। API में जनरली 100 मार्क्स होते हैं, ये 100 मार्क्स में आपका API काउंट होगा।
API में बेसिकली आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में कितना परसेंटेज बना है उसके लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना अलग फार्मूला रखती है, आपको इस फार्मूले पे कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है एग्जामिनेशन, अगर अवार्ड नहीं मिला हुआ है तो ठीक है, अगर अवार्ड है तो मिला हुआ, नहीं तो उसके लिए भी है। इसके अलावा आपका जो हायर सेकेंडरी है, ठीक है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इसमें भी है, और अंडर ग्रेजुएट के लिए भी रखा गया है। तो हायर सेकेंडरी में वही आपका 10+2 हो जाएगा इंस्टीड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोथ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये होगा आपका API इंडेक्स, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू टोटल। अब इंटरव्यू हर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली रखता है। जनरली इंटरव्यू 30 मार्क्स से लेकर के 50 मार्क्स तक के होते हैं। आपका परफॉर्मेंस जो भी होगा, टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इंडिया की, NIRF रैंकिंग में हमेशा टॉप में रहती है, और इस बार भी आप देख पा रहे होंगे NIRF की रैंकिंग है, इसमें इसको 3rd प्लेस मिला हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की। आप लोग भी यहाँ पर जा सकते हैं PhD करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना और शेयर ज़रूर करना, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके और उन्हें इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को का वो एडवांटेज ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट।